अभी अभी आपने जिन्हें देखा है ना, क्या आपको पता है कि वो तो हमारे ग्रह के वासी ही नहीं है। तो ये लोग नाश्ते में खाना नहीं 500-500 के नोट्स खाते हैं। तो ये है हमारे द रियल ओजी, द बिजनेस पर्सनैलिटीज, जिनके बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है पर रिटर्न झांट भर भी नहीं होता। सर आप एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, अगर ये बिजनेस नहीं करते होते तो क्या बाइक आप डिजर्व कर पाते, क्या ले नो पाते? सर बाहर दुनिया में काम सर जिंदगी सर काट सकते थे, जी नहीं सकते सर। जिंदगी सर इस जगह आने पर जिंदगी जीने का तरीका और गाड़ी साथ इन लोगों ने ना ये मोटिवेशन वाली लाइन को तो पूरा ही रटके रखा है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक झापड़ खींच के मारो सीधा हो जाएगा उसके बाद में। इतने पैसे बाइक और सूट पर लगा दिए, भैया एक छोटा सा मुंह भी नया ले लेते। हो सकता है वो वाला मुंह तुम्हारी झूठ बोलने में हेल्प ही कर देता। मैं ना जाके अभी अभी 2 बार पानी पी चुका हूं, पर तेरी बातें पता नहीं क्यों मेरे हजम ही नहीं आ रही यार। बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ और चैलेंज देती हूँ। अरे अरे आराम से दीदी, पास बैठे बच्चे बेचारे पैंट में हक देंगे। चैलेंज देती हूँ कि इसी इंडस्ट्री में रह करके मैंने अपना इतिहास रचा है। अच्छा, आज मैं जो बोल नहीं पाती थी, जो आज ये देख रहे हो ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ बदौलत है डायरेक्ट। इसका इतिहास ना आज के बाद 20 साल बाद बच्चे पढ़ा करेंगे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग वाली दीदी होती थी और वो इतना ऊंची बोलती थी कि पास खड़े हुए लोग भी बोलते थे। तुमको जैसी परवरिश मिली है, तुम फ्री फोकट के लोग हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। लोगों के सिर्फ ताने। एक मिनट यार, साले वो हमारी बेइज्जती पेल रही है और तू यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है। भाई अगर इनके साथ मिलके अपना मुझे इस तरह से तमाशा बनाना पड़ेगा ना, तो मैं तो सड़क से बाबा बनने को तैयार हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। भाई हमारी ह्यूमन बॉडी में ना छोटे होते से ही एक पुर्जा फिट होता है जिसको हम दिमाग बोलते हैं, और तुमने अपना दिमाग पता नहीं कौन सी बैंक में जमा करवा दिया है। साला तुम लोगों से ज्यादा दिमाग तो मेरे टेडी बियर का है। अरे चुप करके वीडियो बना के कमरे से बाहर हो जा बैठ के भाई, नहीं तो मैं उठा के पटक दूंगा। माहौल का दबदबा हमेशा बना रहना चाहिए। मुकद्दर और किस्मत की बात हम नहीं करते, मुकद्दर और किस्मत की बात हम नहीं करते। मेहनत हमको इस कदर करनी चाहिए कि सफलता हमारे कदमों के नीचे होनी चाहिए। भाई ऐसी शायरी के बिना भी हमारी लाइफ बहुत सही चल रही थी यार। अगर तुम्हारी शायरी तुम्हारे किसी दूर के रिश्तेदार ने भी सुन ली ना, वो भी तुमसे रिश्ता तोड़ के चला जाएगा। ना ना भैया, ये तो एक नंबर का चूतिया है वो, हम ना जानते ही का। दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि बुरे लोगों में हाथ में ताकत है। दुनिया इसलिए बुरी है, मैं ना पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसके घर में इसके 3 बच्चे होंगे और मेरे टेडी बियर से ज्यादा मोटी एक पत्नी होगी जो रोज बेलन पे तेल लगा के इसको मारती होगी, क्योंकि भाई की हरकतें ही ऐसी है यार। खबर आई है कि मोटी पत्नी ने पतले पति के गांड पे डंडा मार दिया, पता नहीं क्यों। मेरे पापा ने बोले बेटा मेरे जो बाल है धूप में सफेद नहीं हुए। अच्छा ऐसा बोले आप? बहुत मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, मैंने बहुत दुनिया देखी है। तो मैंने बोला पापा कि 95% लोग दुनिया देखने आते हैं और आपका बेटा उन 5% में आना चाहता है जो दुनिया को दिखाना चाहता है। हाँ भाई, तूने हमें दिखा दिया है कि दुनिया में मेरे से भी बड़े एग्जिस्ट करते हैं। पास खड़ी हुई लड़की भी हंस रही है। एक झापड़ खींच के मारो सीधा हो जाएगा उसके बाद में। ये जो एरोप्लेन बना है ये चिड़िया के लिए तो नहीं बना है, कुत्ते बिल्लियों के लिए तो नहीं बना है। ऑलरेडी पंख है उनके पास। कुत्ते बिल्लियों के पास कौन से पंख होते हैं यार? अरे कुत्ते के पास पंख नहीं होते और इसके पास दिमाग नहीं है। तू आगे बढ़। सोच इसलिए बड़ी नहीं हो पाती हमारे आजू बाजू का माहौल। उनको ये नहीं पता कि 40,000 का ब्लेजर भी आता है, उनको ये नहीं पता कि 10,000 के जूते भी आते हैं, और हम उन लोगों को जानकारी देते हैं तो वो तो ऑफकोर्स सी बात है मना करेंगे। हाँ, हमें नहीं पता है कि 40,000 का ब्लेजर आता है और 10,000 के जूते भी आते हैं। ये गरीब की माँ की चूत। पर हमें ये अच्छी तरह से पता है जो तूने पहन रखे हैं ना 1,000 से ज्यादा के नहीं है वो। और हर कोई ज्वाइनिंग हो जाएगा तो सब कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा। फिर प्रोडक्ट खरीदने के सिस्टम का मेरे साथ ज्वाइनिंग करने कोई नहीं आएगा, सब कोई ऑनलाइन खरीद लेंगे तो सर हमारा क्या होगा? चुप कर बे कुत्ते। अरे इसको बोल धीरे बात कर ले ससुर के, गर्मी इतनी है टटियां लग जाएंगी। तो हर कोई करने वाला नहीं है क्योंकि हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन मुझे इस सिस्टम से अपने घर का अंबानी बनना था सर। अगर तेरे बाप ने उस दिन तेरी मम्मी को नहीं ज्वाइन किया होता ना तो उनके घर का आज अंबानी मिस हो जाता। दोबारा से मेरा नाम लिया तो इंटरनेट बंद कर दूंगा। तो मैम आप क्या करती, बिजनेस ही करती है ना? यस मैम।
आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहती हैं? बिजनेस मैं भी बनाना। नौकरी करोगी या फिर बिजनेस करोगी? बिजनेस। हाँ हाँ, इसे कर दे ट्रेन भाई, कल को आके यही लड़की बोलेगी कि मकसद याद है ना भाईजान। बिजनेस। बिजनेस करोगी? अगर छोटी बच्ची समझ चुकी है कि अरे क्या बिगाड़ा है इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा, सालो उसे भी अपनी मशहूरी के लिए यूज कर रहे हो। आज के डेट में बिजनेस करके ही भविष्य बनाया जा सकता है। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सही है कि नहीं? और आप शायद पूरी रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे, ये बच्ची अपना खुद से बोली। बच्ची खुद से बोलेगी ना भाई, क्योंकि उसे तुम्हारे चुतियापे के बारे में अभी पता नहीं है। उसे तुम्हारे सिर्फ कोट पैंट पहने हुए दिख रहे हैं, पर जाके जो इनका किराया भरना है वो थोड़ी ना पता है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जिस तरह तुम इस बच्ची को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा ये भी बच्ची कई सारे बच्चों को बिठा के अपनी मैनिपुलेशन की ट्रेनिंग दे रही होगी। इनकी मीटिंग्स ना नेक्स्ट लेवल की होती हैं, जिसे देखकर आप भी कहोगे ये तो टट्टी है। एक ऐसी जगह को चुना जाता है जहां पर जाते सारे अगर तुम थोड़े से भी मेंटली वीक हो ना, तो तुम अपना सारा घर लुटवा के आओगे। 1 2 3 ये लेफ्ट में खड़ा हुआ येलो शर्ट वाला अंकल मुझे हलवाई लग रहा है। अच्छा भला वहां पे जलेबियां निकाल रहा था, एक इधर फंसा दिया। अब डांस खत्म हो गया है ना, जाओ जाके अपने भाड़े के कपड़े वापस करके आओ। अरे क्या जरूरत है ऐसे काम की जिसमें डीजे वाले को देने के लिए जेब में 2000 रुपए न हो यार। बेचारे मुंह से गाने गा के नाच रहे हैं कि हाँ बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के रील पे सेट हो ही जाएगा ना। ओहो किधर चली गई? अरे अब क्या गूंगा, क्या ढूंढ रहा है बेड के नीचे? अरे कुछ नहीं यार दद्दू, इनकी ना शर्म वहां से भागी जा रही थी, बेड के नीचे घुस गई साली, पता नहीं मिल ही नहीं रही यार। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। को एक ऐसे नौजवान भाई से मुलाकात कराता हूं जिन्होंने सबसे पहले यूपीएससी क्रैक किया। उसकी आपने यूपीएससी क्रैक करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का दामन क्यों थामा सर? अभी तो मैं बताता हूँ कि ये बंदा यूपीएससी क्यों छोड़ के आया है, क्योंकि इसने ना यही वाला कोट पहन के इंटरव्यू देने पहुंच गया था, पर उन लोगों ने इसको गेट से ही भगा दिया। धन्यवाद सर आपका। सर मुझे नेटवर्किंग चुनने का यही एक और मौका मिला कि हमारी लाइफ जो है ना, और ये जो उम्र है यही एक मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो भी बच्चे इनके पास खड़े हैं ना, उनको कैसे लूटना है उनके लिए एक स्टार्टिंग वाला माहौल बनाया जा रहा है। मम्मी के चावल वाले डब्बे और पापा के धोती से बंधे हुए पैसे तभी तो चुरा कर लाएंगे ना। धोती में ठर्रा आने के पैसे बांधे हुए थे, पता नहीं कौन मादरचोद ले गया। डायरेक्ट सेलिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम मतलब कि लाखों रुपए कमा सकते हैं या लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं। आज आपको देख रहा हूँ, कितने समय के अंदर आपने एक शानदार बाइक अचीव की है सर? बंदे की ना आवाज में स्कैम दिख रहा है, और शानदार बाइक की तो बात कर रहे हो ना जो कि शानदार है भी नहीं। स्प्लेंडर 50,000 में आने वाली एक ऐसी बाइक जो छपरियों की पहली पसंद है। तुम्हें हगने जाना है स्प्लेंडर लेके जाओ, मूतने जाना है स्प्लेंडर लेके जाओ। अगर तुम ड्रिफ्ट मार के स्प्लेंडर से बोर हो गए हो तो चालान कटवा के पुलिस वालों के पास जमा भी करवा सकते हो। भाई प्लीज यार, भाई यूपीएससी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? सालो यूपीएससी की क्लास भी देखी है कहीं? अरे उसकी बेइज्जती कर रहा है, खुद यूपीएससी की क्लास देखी है कहीं? देखी तो मैंने भी नहीं है। यूपीएससी की तरह दिमाग होता तो यूट्यूब पर मत्था थोड़ी ना मार रहे होते। यानी कि एक मतलब कि यूपीएससी स्टूडेंट होते हुए मुझे इतना मतलब पता था कि हमारे इंडिया में हमारे जो युवा हैं किस सेक्टर में जा रहे हैं और उनका दिमाग क्यों भटक रहा है और खासतौर से बेरोजगार क्यों है। बहुत बढ़िया। इस चीज पर मैं मतलब सर मतलब कि काफी गहन किया और गहन करने के बाद अपना ये फुल टाइम दिया ताकि मैं अपने जैसे। तो क्या बदलाव आ गया? क्या तुमने अपने सपने पूरे कर लिए? क्या तुमने अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर ली? अजी घंटा सब्जी लेने गया, वहां पर धनिये के पीछे लड़ता है आज भी। कच्चे में बने हुए होल में रात को उंगली डाल के सोता है आज भी, क्योंकि पैसे नहीं है ना। 96,000 की बाइक आपने ली, बाइक का नंबर आप ही के नाम से है? हाँ चेक कर। तो वाहन ऐप पे जाकर के आप नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड हैंड बाइक को भी इस बंदे को चेक करवाना पड़ रहा है। पैसे कम है, इतनी फेक भी दी है तो प्रूफ तो देनी पड़ेगा ना। बात तो सही है।
भैया को ना इस कदर फील करवाया जा रहा है कि तुम ही हो हमारे दीन धर्म के राजा, तुम ही हो हमारे पालनहार, क्योंकि भैया ने इनको पापा की तिजोरी से 5,000 रुपए चोरी करवा के जमा करवा दिए हैं ना। इस बेचारे के पल्ले सिर्फ सूट बूट ही रह गया है। जैसे ही ये घर जाएगा ना, इसका बाप डंडा लेके रास्ते में ही खड़ा होगा, साले सारे पैसे निकाल के घर से भाग गया तू। बस यार भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो मेरे को कमेंट करके जरूर बता के जाना। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बंद के करवा दो ना प्लीज।